आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का मैं आपकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में कल हमने बात की थी, वो किसके बारे में की थी? कल हमने चतुर्भुजदास जी के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे अष्टछाप के जो कवि हैं उनकी ट्रिक है, वो एक छोटे से वीडियो में अपलोड कर दी गई है। हम हिंदी साहित्य के अंदर भक्ति काल पढ़ रहे हैं और भक्ति काल में हमारा चल रहा है वो सगुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि चल रहे हैं और साथ में अष्टछाप के जो कवि हैं वो सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत ही आते हैं, तो हम उनको पढ़ रहे हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए हम चर्चा करते हैं हमारे आज के टॉपिक, जिसका नाम चित स्वामी गोविंद स्वामी यानी आगे के जो भी भक्त कवि हैं उनको हम पढ़ेंगे और सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम में आता है, महत्वपूर्ण है। तो हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के टॉपिक चित स्वामी यानी अगले कवि का नाम है वो चित स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चित स्वामी चित स्वामी चित स्वामी का जन्म है वो 1515 ईस्वी मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1585 ईस्वी पूंछरी गोवर्धन उत्तर प्रदेश में, यानी इनके जन्म और हम मृत्यु की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1515 ईस्वी मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर, मथुरा उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु होती है वो 1585 ईस्वी के अंदर। 1585 ईस्वी पूंछरी गोवर्धन उत्तर प्रदेश में मृत्यु। पूंछरी गोवर्धन उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, हम उन रचनाओं की बात करेंगे, यानी इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। उससे पहले भाषा शैली है, दीक्षा गुरु है, इनकी बात करेंगे। सबसे पहले इनकी भाषा कौन सी है और इनके दीक्षा गुरु कौन है, इनके बारे में महत्वपूर्ण जो चीज़ें होंगी उनको हम नोट करते हुए चलेंगे। इनकी भाषा है वो ब्रज भाषा रही है। ब्रज भाषा, दीक्षा गुरु विठलनाथ जी थे, और इनके बारे में महत्वपूर्ण है कि ये अष्टछाप के कवि और विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये अष्टछाप के कवि और विठलनाथ के शिष्य थे।
विट्ठलनाथ के शिष्य थे, यानी इनका स्थान है वो अष्टचाप में आता है। अब इनकी रचनाओं की हम बात करेंगे कि इनकी रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इनकी हम रचनाओं की बात करते हैं। सबसे पहली रचना का नाम आठ पहर की सेवा। आठ पहर की सेवा, आठ पहर की सेवा। दूसरी रचना का नाम कृष्ण लीला के विविध प्रसंग। तीसरी गोसाई जी की बधाई। यह दूसरी रचना का नाम है कृष्ण लीला के विविध प्रसंग। कृष्ण लीला के विविध प्रसंग। और अंतिम यानी तीसरी रचना का नाम है वो गोसाई जी की बधाई। गोसाई जी की बधाई। पहली रचना का नाम आठ पहर की सेवा। दूसरी रचना कृष्ण लीला के विविध प्रसंग। तीसरी रचना गोसाई जी की बधाई। यानी हमने शीत स्वामी जी को पढ़ लिया। इनका जन्म है 1515 ईस्वी मथुरा उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 1585 ईस्वी पूंछरी गोवर्धन उत्तर प्रदेश में। इनकी भाषा है वह ब्रज भाषा रही है। दीक्षा गुरु विट्ठलनाथ जी थे। ये अष्टचाप के कवि और विट्ठलनाथ के शिष्य माने गए हैं। प्रमुख रचनाएं आठ पैर की सेवा, कृष्ण लीला के विविध प्रसंग और गोसाई की बधाई। यह हो गए हमारे शीत स्वामी। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारी परीक्षा में इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम उनको पढ़ेंगे। अगले कवि का नाम है वो है गोविंद स्वामी। अगले कवि का नाम गोविंद स्वामी। हम लोग गोविंद स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म कब हुआ, इनकी भाषा क्या है। तो हम इनके जन्म की बात करें सबसे पहले 1505 ईस्वी आंतरी गांव मथुरा उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 1585 ईस्वी की, यानी दोनों की मृत्यु 1585 गोवर्धन के कंदराओं में हुआ था। भाषा ब्रज भाषा है। ये भी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। इनका स्मृति स्थल कदम खड़ी गोवर्धन उत्तर प्रदेश में माना जाता है। गोविंद स्वामी है वो 1535 ईस्वी के अंदर गोकुलनाथ में गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा लेकर के गोविंद स्वामी गोविंद दास हो गए। और ये गोवर्धन के निकट कदम वृक्षों की मनोरम वाटिका में रह करके श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं। और उसी स्थान का वर्तमान समय में नाम गोविंद दास की कदम खड़ी के नाम से पुकारा जाने लगा। महत्वपूर्ण गोविंद स्वामी की भक्ति है, सके भाव की भक्ति है। तो हम इनके जन्म की बात करें। इनका हम जन्म इनके जन्म मृत्यु और भाषा से ली। मृत्यु इनकी भाषा क्या रही है, गुरु कौन है, इनके गुरु और स्मृति स्थल यानी हमें इनका जन्म कब हुआ था 1505 ईस्वी के अंदर आंतरी गांव मथुरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ, आंतरी गांव मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है। मृत्यु की हम बात करें तो 1585 ईस्वी के अंदर 1585 ईस्वी गोवर्धन की कंदराओं में गोवर्धन की
गोवर्धन की कंदराओं में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी भाषा शैली की हम बात करते हैं कि इनकी भाषा शैली क्या रही है। तो लगभग जो कवि हैं यहाँ के ब्रज भाषा शैली इनकी रही है। इनके गुरु का नाम विठलनाथ था। इनके गुरु है वो विठलनाथ जी थे। स्मृति स्थल की बात करें, कदम खड़ी गोवर्धन। कदम खंडी गोवर्धन उत्तर प्रदेश। गोवर्धन उत्तर प्रदेश के अंदर इनका स्मृति स्थल है। यहाँ हम इनकी जन्म की बात करें 1505 ईस्वी आंतरिक गांव मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। गोविंद स्वामी जी की बात कर रहे हैं। इनकी मृत्यु 1585 ईस्वी गोवर्धन की कंदराओं में होती है। इनकी जो भाषा शैली है वो ब्रज भाषा रही है। गुरु विठलनाथ जी थे। स्मृति स्थल कदम खंडी गोवर्धन उत्तर प्रदेश माने जाते हैं। आगे हम इनकी महत्वपूर्ण बात की हम चर्चा करें तो गोवर्धन इनकी यानी गोविंद स्वामी है वो 1535 ईस्वी के अंदर लिखते हैं कि गोविंद स्वामी गोविंद स्वामी 1535 ईस्वी के अंदर गोकुल में गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा लेकर गोविंद स्वामी है वो गोविंद दास हो गए थे। यानी गोविंद स्वामी थे पहले, गोविंद स्वामी से गोविंद दास बन गए, गोविंद दास हो गए। और ये गोवर्धन के निकट कदम वृक्षों की हम बात करें कि यहाँ पर कदम के वृक्ष थे। उनकी मनोरम वाटिका में रहते थे। कदम वृक्षों की मनोरम वाटिका में रहकर श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना करने लगी। उसी स्थान को वर्तमान में हम उसी स्थान की बात करें, ये जो स्थान है उसी स्थान को वर्तमान में
गोविंद दास की कदम खड़ी गोविंद दास की कदम खड़ी के नाम से पुकारा जाने लगा। कदम खड़ी के नाम से पुकारा जाने लगा। गोविंद स्वामी वो 1535 ईस्वी के अंदर गोकुल में गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा लेकर के गोविंद स्वामी है वो गोविंद दास हो गए और ये गोवर्धन के निकट कदम वृक्षों की मनोरम वाटिका में रह करके श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना करने लगे। उसी स्थान को वर्तमान में गोविंद दास की कदम खड़ी के नाम से जाना जाने लगा। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण बात है उसको हम विशेष करके लिखेंगे। महत्वपूर्ण बात है इसको विशेष करके कि गोविंद स्वामी की भक्ति है वो सका भाव की है। गोविंद स्वामी की भक्ति किसकी है? सखा भाव की भक्ति मानी जाती है। सख्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की यानी इनकी जो भक्ति है वो सख्य भाव की भक्ति है। तो ये हमने पढ़ लिया है वो गोविंद स्वामी के जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म है वो 1505 ईस्वी आंतरिक गांव मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1585 गोवर्धन की कंदराओं में भाषा ब्रज भाषा रही है। गुरु श्री विठलनाथ जी थे। स्मृति स्थल कदम की खड़ी गोवर्धन उत्तर प्रदेश में। गोविंद स्वामी 1535 ईस्वी में गोकुल में गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा लेकर के गोविंद स्वामी है गोविंद दास हो गए और ये गोवर्धन के निकट कदम की वृक्ष मनोरम वाटिका में रह करके श्रीनाथ की पूजा अर्चना करने लगे। उसी स्थान को वर्तमान में गोविंद दास जी की कदम खड़ी के नाम से है वो जाना जाने लगा। कदम खड़ी के नाम से जाना जाने लगा या पुकारा जाने लगा। एक महत्व विशेष करके लिखा कि गोविंद स्वामी की भक्ति है वो सख्य भाव की भक्ति है वो मानी जाती है। अब हम पढ़ेंगे अगले कवि या अगले कृष्ण भक्त कवि है वो हित हरिवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हित हरिवंश अब हित हरिवंश है। इनकी जन्म की हम बात करें तो 1509 ईस्वी बादगांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। हित हरिवंश के पिता है वो व्यास सहारनपुर जिसके देववन या देवबद्ध गांव के गौड़ ब्राह्मण थे। इनके वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। ये सहारनपुर से आगरा सम्राट से मिलने जा रहे थे और रास्ते में इनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई तथा बाद में गांव में इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई जिसे इन्होंने हरि की कृपा माना और इनके पुत्र का नाम हित हरिवंश रखा। हित हरिवंश की प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो इनकी एक रचना मिलती है जिसका नाम है राधा सुधा निधि। हित हरिवंश की रचना राधा सुधा निधि का हिंदी भाषा में टीका है वो बंशीधर के द्वारा संवत 1820 ईस्वी के अंदर किया गया था। ये इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम लिखेंगे। तो हम बात करें इनके जन्म की। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म है वो 1509 ईस्वी के अंदर हुआ और कहाँ पर हुआ था? बांधगांव उत्तर प्रदेश में हुआ। अब इनकी विशेष करके हम लिखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण
पॉइंट है उसको हम लिखेंगे कि हित हरिवंश के पिता का नाम क्या है। हित हरिवंश के पिता का नाम श्री व्यास जी था, जो सहारनपुर से कहाँ पर जा रहे थे। हित हरिवंश के पिता की हम बात करें हित हरिवंश के पिता श्री व्यास है, वो सहारनपुर जिसके देववन या इसी का नाम कहीं पर देववध भी मिलता है, गांव के गौड़ ब्राह्मण थे। गांव के गौड़ ब्राह्मण थे। ये सहारनपुर से सम्राट से मिलने जा रहे थे आगरा के अंदर। ये सहारनपुर से आगरा, यानी इनके कोई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई थी। चलो पहले इसको लिख लेते हैं कि इनके वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई थी। इनके वर्षों तक कोई संतान है वो नहीं हुई थी। आगे की हम बात करें, ये कहाँ पर जा रहे थे। ये सहारनपुर से, ये सहारनपुर से आगरा सम्राट से मिलने जा रहे थे। सहारनपुर से आगरा सम्राट से मिलने जा रहे थे। तो रास्ते में क्या होता है, इनकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति होती है। रास्ते में ही इनकी पत्नी की हम बात करें इनकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति होती है। इनको पुत्र की प्राप्ति होती है जिससे इन्होंने हरि की कृपा माना। किन्होंने माना? जिससे जिसे इन्होंने हरि की कृपा माना। हरि की कृपा माना और अपने पुत्र का नाम ही हित हरिवंश रखा और अपने पुत्र का नाम हित हरिवंश। हित हरिवंश का मतलब भगवान के हित की रक्षा करने वाला,
या भगवान की कृपा से इनके पुत्र की प्राप्ति हुई, ऐसा मान करके इन्होंने इनके पुत्र का नाम हित हरिवंश रखा। अब हम हित हरिवंश की प्रमुख रचनाओं की बात करें कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। हित हरिवंश की प्रमुख रचनाएं। इनकी एक रचना मिलती है जिनका नाम है राधा सुधा निधि। राधा सुधा निधि इनकी रचना मिलती है जिसका नाम है राधा सुधी निधि। एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हम विशेष करके लिखेंगे, और विशेष में है कि हित हरिवंश की रचना राधा सुधी निधि है। इसका हिंदी भाषा में टीका है वो बंशीधर के द्वारा संवत 1820 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी। इनकी जो रचना है, जो राधा सुधा निधि है, इसके ऊपर टीका लिखी थी बंशीधर के द्वारा हिंदी के अंदर। तो हम इनकी रचना की बात करें, यानी इनकी रचना जिसका नाम है राधा सुधा निधि का हिंदी भाषा में टीका लिखी किनके द्वारा, हिंदी भाषा में टीका है वो बंशीधर के द्वारा लिखी थी। बंशीधर के द्वारा संवत 1820 ईस्वी के अंदर 1820 ईस्वी में संवत 1820 में यानी हित हरिवंश की हम बात कर रहे थे। तो हित हरिवंश का जन्म 1509 ईस्वी बाद गांव उत्तर प्रदेश में हुआ है। हित हरिवंश के पिता श्री व्यास सहारनपुर, जिसे देववन या देववत गांव के गौड़ ब्राह्मण थे। इनके वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई, और ये एक समय सहारनपुर से आगरा के सम्राट से मिलने जा रहे थे। रास्ते में इनकी पत्नी को पीड़ा होती है और एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसे इन्होंने भगवान की कृपा माना, यानी हरि की कृपा माना, और अपने पुत्र का नाम ही हित हरिवंश रख लिया। हरिवंश की प्रमुख एक रचना मिलती है जिसका नाम है राधा सुधा निधि, और इसी को हम नोट करके भी लिखा कि इनकी रचना जिनका नाम राधा सुधा निधि है का हिंदी भाषा में टीका है वो बंशीधर के द्वारा संवत 1820 में लिखी गई थी। ये थे हमारे हित हरिवंश जी। तो अगले हम बात करें अगले कृष्ण भक्त की, वो श्री भट्ट है। क्या नाम है? श्री भट्ट के बारे में पढ़ेंगे। श्री भट्ट कौन है, इनका जन्म है। तो श्री भट्ट 1538 में इनका जन्म होता है। ये निम्बारक संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य केशव कश्मीरी के प्रमुख शिष्य थे। इनकी रचनाएं, श्री भट्ट की प्रसिद्ध रचना युगल शतक है, जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित 100 पद मिलते हैं। कितने पद मिलते हैं? 100 पद में देखने को मिलते हैं। तो हम इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1538 ईस्वी के अंदर
1538 ईस्वी के अंदर ब्रजभूमि मथुरा के अंदर, ब्रजभूमि मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी श्री निम्बारक संप्रदाय की हम बात करें, इनके प्रसिद्ध आचार्य केशव कश्मीरी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? श्री भट्ट है, निम्बारक संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं। निम्बारक संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य, निम्बारक संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य जिनका नाम केशव कश्मीरी है। केशव कश्मीरी के प्रमुख शिष्य थे। केशव कश्मीरी के प्रमुख शिष्य रहे। इनका जन्म है वो 1538 में मथुरा के अंदर हुआ था। श्री भट्ट निम्बारक संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य जिनका नाम केशव कश्मीरी है, इनके प्रसिद्ध शिष्य थे। इनकी हम रचनाओं की बात करें, इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं कि श्री भट्ट की प्रसिद्ध रचना युगल शतक है। इनकी प्रसिद्ध रचना जिनका नाम युगल शतक है, जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित 100 पद मिलते हैं, जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति की हम बात करें कि इनकी कृष्ण की जो भक्ति है, इनसे संबंधित कितने पद मिलते हैं? 100 पद है वो हमें मिलते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित 100 पद है वो मिलते हैं। युगल शतक के अलावा इनकी 2 छोटी रचनाएं हैं, आदिवाणी भी मिलती है। यानी इन युगल जो है युगल शतक के अलावा इनकी एक छोटी रचना आदिवाणी भी मिलती है। क्या नाम है? छोटी रचना का नाम आदिवाणी है। आदिवाणी भी
मिलती है। श्री भट्ट के प्रमुख पद की हम बात करें श्री भट्ट के प्रमुख पद कौन कौन से हैं। श्री भट्ट के प्रमुख पदों की हम बात करें तो सबसे पहला पद है वो है सरस समीर की धीमी धीमी गति। पहले पद का नाम है वो है सरस समीर की धीमी धीमी गति। धीमे धीमे गति। और दूसरा पद मिलता है कि भीजत कब देखियो इन नैना श्यामजू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरेना। कि भीजत कब देखियो, भीजत कब देखियो इन नैना ने, इन नैना श्यामजू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरेना। इनकी जो पहला पद मिलता है वो सरस समीर की धीमी धीमी गति। भीजत कब देखियो, दूसरा पद मिलता है कि भीजत कब देखियो इन नैना श्यामजू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरेना। ये इनके प्रमुख पद मिलते हैं। यानी हमने श्री भट्ट के बारे में पढ़ा कि इनके जो जन्म है वो 1538 ईस्वी ब्रजभूमि मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री भट्ट निम्बारक संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि या प्रसिद्ध आचार्य जिनका नाम केशव कश्मीरी है, इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं की हम बात करें कि इनकी प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है युगल शतक है, जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित 100 पद मिलते हैं। युगल शतक के अलावा इनकी एक छोटी रचना आदिवाणी भी मिलती है। आदिवाणी के बाद हमने पढ़ा कि इनके प्रमुख पद हैं 2। सरस समीर, पहले पद का नाम सरस समीर की धीमी धीमी गति। दूसरा पद मिलता है कि भीजत कब देखियो इन नैना श्यामजू की सुरंग चुनरी मोहन को प्रेरणा। ये पद मिलते हैं। अब हम अगले कवि की हम बात करें तो वो हैं संत हरिदास। संत हरिदास महत्वपूर्ण है। तो संत हरिदास जी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे संत हरिदास जी। संत हरिदास जी की हम बात करें तो इनका जन्म है वो 1480 ईस्वी राजापुर गांव वृंदावन उत्तर प्रदेश में। जाति शाश्वत ब्राह्मण। माता का नाम चित्रा था। मृत्यु 1575 ईस्वी में वृंदावन के निवर्धन में। यही समाधि भी है। गुरु उनके थे आसुधीर महाराज थे। संत हरिदास जी प्रसिद्ध तार वाद्य यंत्रों में प्राणता रहे हैं या जिनको हम कहें प्रेरणता रहे हैं। तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हम इतना ही आज हमने पढ़ा है, एक बार देखते हैं। आज हमने शीत स्वामी जी के बारे में पढ़ा, उनके बाद गोविंद स्वामी जी के बारे में पढ़ा, हित हरिवंश के बारे में पढ़ा और श्री भट्ट के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे संत हरिदास जी के बारे में। तो मिलते हैं कल हम। तब तक के लिए मेरे सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।